एक ऐसा नेता जो सिनेमा से लेकर राजनीतिक तक अपनी आवाज़ के दम पर छाप बना लेता है। एक ऐसा नेता जो जब चुनावी रण में मंच पर चढ़ता है तो अपने संबोधन से ही जनता का दिल जीत लेता है। हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला मौजूद हैं। दिल्ली फतह करके आए हैं और पहली बार गोरखपुर आगमन हुआ है। नो डाउट आपकी मेहनत दिल्ली चुनाव में काफ़ी कुछ रही है, क्या कहना चाहेंगे? रवि बाबू, धन्यवाद। आपने ऐसे शब्द बोले, मैं बहुत इसके लिए आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ। बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह से बारीकियों से पढ़कर अपनी बातों को, और उससे पता चलता है कि आपने हमको क्लोजली पढ़ा है। बड़ा खुशी इस बात की है कि पूर्वांचलिया समाज हमारा पूरा सम्मान देहले से उस शब्द के जौन हम प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को मैंने ज़मीन पर सरलता से उतारा, और वो सत्य था। वो सारी बातों का रिजल्ट आज है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास हुआ, और आज हम लोगों ने ऐसी ऐतिहासिक जीत की जो 27 कल जाला ना 27वां कट गई, हमने का 27वां कट गई। तो आज ये 27वां साल के बाद जो सरकार आई है उसके लिए मैं समस्त दिल्ली के एक एक जनमानस को, युवा को, महिलाओं को, खासकर बेटियों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि बातों को हम सभी नेतागण या हम सभी कार्यकर्ता उतरे और उन्होंने माना, और आज दिल्ली मुक्त हुई उन भ्रष्टाचारियों से, मुक्त हुई उन झूठे वादों से, उन झूठे लोगों से जिससे त्रस्त थी। चूँकि हम रवि बाबू अपनी आंखों से देखते थे, हमको बड़ा दुख होता था कि लोग वहाँ कैसी ज़िंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जी रहा है। जब झुग्गी झोपड़ियों में हम जाते थे तो मैं पर्सनली, मैं अपने चुनाव में भी स्वयं के इतना मेहनत नहीं किया था। मैं दुखी होकर मैं मेहनत कर रहा था कि नहीं, ये आपदा वाली सरकार को यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप स्टार प्रचारक भी रहे, आपके मेहनत को काफ़ी सराहा दिया जा रहा है। क्या लगता है, अब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात हो रही है, आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? बहुत सही प्रश्न किया। ये प्रश्न आज पूरा देश कर रहा है और ये प्रश्न हर एक खानों से आ रही है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जितना हमने थोड़ा अपने संगठन को पढ़ा है, जितना हम अपने संगठन को या प्रधानमंत्री जी की सोच को जानते हैं, नीतियों को जानते हैं, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आएगा या आएगी, वो महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, वो एक कार्यकर्ता होगा। ये उस पर कोई दाग नहीं होगा, सेकेंडरी वो है। और ऐसा कोई डेफिनेटली मुख्यमंत्री आएगा जो मैं आपको दावे के, जो 20-25 साल तक भाजपा की नींव को बहुत मजबूती से दिल्ली में रखेगा। भाजपा और मोदी जी अब इस दिल्ली को, राजधानी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। उस पर इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, और ऐसा ऐतिहासिक, वो यमुना नदी से लेके वो जनमानस की वो पानी की समस्या, प्रदूषण की समस्याओं से लेके हर चीज़ जिससे दिल्ली बहुत तरह से, बुरी तरह से ग्रसित है, उसको आज़ाद करेंगे। तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो, और मैंने एक बात कही थी, बड़ा वायरल भी हो गया था कि वो ऐसे मुंह बांधेंगे। वो सच यही कि भाजपा हमेशा ऐसा चेहरा देती हैं जहां पर आप आश्चर्यचकित भी होते हैं, और फिर बाद में आपको उसी मुख्यमंत्री पे, क्योंकि वो बहुत अननोन और जो आपकी सोच से परे होता है, ऐसा चेहरा आता है और वो आपको बड़ा ही, जब वो काम करता है, वो आप देख लीजिए, महाराष्ट्र हो, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पूज्य महाराज जी को भी नहीं पता था 17 के टाइम की कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे यही निर्णय है, और इसीलिए संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उनके निर्णय पर देश भी बड़ा प्रसन्न होता है। तो ये 2 ही दिन 3 दिन में ही आप देखिएगा बहुत ही कोई शानदार चेहरा आएगा। वो कार्यकर्ता हो सकता है, पार्षद हो सकता है, पहली बार का कोई विधायक हो सकती हैं। बहुत शानदार डिसीजन होगा। प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और ये निर्णय आप लोगों के समक्ष आ जाए। आपने यमुना नदी की बात की, अभी हम फिलहाल गंगा मैया पे आते हैं। पूरा देश में महाकुंभ की चर्चा हो रही है। एक चर्चा यह भी है कि राहुल और प्रियंका गांधी अभी तक महाकुंभ में स्नान करने नहीं पहुंचे। जाना चाहिए उनको। 50 करोड़ लोगों ने स्नान ले लिया। मोदी योगी जी की डबल इंजन सरकार, पूज्य महाराज जी ने दिन रात उसमें ताकत झोंका। सबको कुंभ जाना चाहिए। हर मुख्यमंत्री, पूरे देश विदेशी सब लोग आ गए। सबसे बड़ी बात हमको जो अच्छी लगी, युवा आ रहे हैं। युवा जो गोवा की तरफ जाता था, युवा जो यूरोप की तरफ जाता था, विदेश की तरफ जाता था, अब वो सारा युवा भारत का जो 65% युवा है भारत में, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो अब महाकुंभ में स्नान करने जा रहा है। 800-900 हज़ारों साल के बाद
सनातनी जगह हैं। मैं धन्यवाद देता हूं महादेव को, पहले तो ये पूरा महादेव की कृपा है, उसके बाद हमारे नेतागण को, मोदी जी, योगी जी को, लेकिन ये महादेव की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे सनातनी कुंभ की ओर लौट रहे हैं और युवा खास करके लौट रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी अब हमको बहुत सुरक्षित दिख रही है। अब महाकुंभ की बात करें तो अब इसके चाहे अच्छा पहलू या बुरा पहलू, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े हिंदू हैं। आज उनका एक बयान है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो के मना कैले सो, वो तो लेकिन उनके काहे ऐसे बोले के पड़ल, ऐसा काहे बोले, आज तक तो नहीं बोले थे। तो ये अब ये है कि जैसे राहुल जी हिंदू बन जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं वो चुनाव के पहले, हम समझ रहे हैं मिल्कीपुर के बाद 27 का चुनाव आ रहा है, अब ये सब लोग बोलेंगे, अब सब लोग खोज खोज के अपना हिंदुत्व निकालेंगे, तो अच्छी बात है। अब लेकिन काहे आज बोल रहे हैं सबसे बड़े हैं हम, क्यों बोलने रखा छोटा है इनका, नहीं, तो वो जरा एक समझ में नहीं आता। लेकिन धन्यवाद मोदी जी, सबके अपनी अपनी जड़ों तक लेके जा रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल से ख़त्म करेंगे कि महाकुंभ में एक दाग भी लगा है भगदड़ का, आपको क्या लगता है कैसे, मतलब मिसमैनेज कैसे हो गया ये? बहुत दुखद रहा जो भगदड़ हुई, लेकिन ये भी है कि वो जांच बैठी उस पर और उसकी रिपोर्ट आएगी कि अचानक कोई लड़के लोग आए थे और गाड़ी रुकी थी, अचानक 10-15 लड़के उतरे थे, वो सारी फुटेजेस कहीं भी निकलेंगी, ज़रूर आएगी। और ये भगदड़ नहीं तो कभी नहीं हुई, ये अचानक जब पूरा सैलाब आने लगा, लोग आने लगे, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, रात के वक्त ये क्या साजिश थी, किसने करवाई थी, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का। लेकिन जो हुआ वो दुखद, उन सारी महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। महाराज जी ने 25-25 लाख रुपया सबको मुआवजा भी दिया, लेकिन ये सबसे दुखद बात है, वो मौतें वो डेफिनेटली हमारे लिए, सबके लिए बहुत पीड़ाजनक है। किसी मेरे परिवार का भी कोई रहता तो दुखद होता, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन थे वो लड़के जिन लोगों ने वहाँ पर आंखों से देखा। ऐसा लगा 10-15 लड़के गाड़ी से उतरे और अचानक वो लोगों ने चिल्लाना शुरू किया और वो भगदड़ की तरफ वो लोग पुश किया और वो बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किए। वो सारी चीज़ें भी साफ होनी ज़रूरी है, बहुत जल्दी सब सारी चीज़ें सामने आएगी। हाँ, लेकिन ये भी प्रयास है कि इतने 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, तो क्या कोई दाग देना चाहता था, क्या कोई महाकुंभ को फ्लॉप बताना चाहता है, क्या विरोधी या कोई ताकतें या विदेशी ताकत या कोई विरोधी देश की विरोधी ताकतें लगी थी कि एक साथ ये ताकतवर भारत ना बन जाए, एक मुश्त होके सब महाकुंभ में जा रहे हैं। तो ये क्या दृश्य किसी देशद्रोहियों को या देश की विरोधी ताकतों को डरा रहा था या उनको अनकंफर्टेबल कर रहा था, ये भी बहुत जांच का विषय है। तो आप थे गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला, जो दिल्ली फतह करके आए हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और सीएम के नाम की जो चर्चा हो रही है उसमें से एक नाम इनका भी है। तो रवि गुप्ता, आज तक के लिए गोरखपुर से। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर